और अब समय हो चला है हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम पल दो पल का। इसमें आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं चंडीगढ़ के महापौर रविंद्रपाल सिंह पाली से। तो आइए मिलते हैं रविंद्रपाल सिंह पाली से और जानते हैं उनके राजनीतिक जीवन और शहर के विकास को लेकर उनकी भावी योजनाओं के बारे में। हमारे इस वीकली प्रोग्राम में हर हफ्ते हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कुछ जानी मानी हस्तियों से। आपको जमीन चाहिए तो इतना आपका पैसा बनता है, आप इस भाव से सरकार आपको जमीन दे देगी। में बने हुए लोगों ने जो पैसा सरकारी कोष में जाना चाहिए था, वैसा सिस्टम बना दिया कि वो इनकी अपनी जेब में जा रहा है। मैं समझता हूं कि मेरा उद्देश्य केवल एक ही है कि हमारा जो हरियाणा है वो तरक्की करे। तो मुझे एक पीड़ा बहुत सताती है, वो ये कि मैं अपने बच्चों की पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप नहीं रहा। ये उनकी सोच है जो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर है, जो क्रिकेट को संभाल रहे हैं, शायद उनकी सोच हमारी सोच से अलग है। चैलेंजेस आते हैं बिजनेस में, बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस आते हैं, बड़े बड़े सेटबैक्स भी मिलते हैं। अगले हफ्ते पल दो पल में इसी समय इसी वक्त मुलाकात करेंगे एक और नई हस्ती से। नमस्कार, पल दो पल में आपका स्वागत है। मैं हूं मंजू डागर। हमारे इस वीकली प्रोग्राम में हर हफ्ते हम आपकी मुलाकात करवाते हैं जानी मानी हस्तियों से। हमारे आज के खास मेहमान हैं चंडीगढ़ के मेयर रविंद्रपाल सिंह जी। रविंद्र जी, हमारे शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बस बढ़िया रविंद्र जी। रविंद्र जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो मेयर आप फर्स्ट टाइम चुने गए हैं, तो काउंसलर भी पहली बार है, मेयर भी पहली बार है, तो ये एकदम से चेंज कैसे आया? ऐसे मैडम, मैं पार्टी की सेवा तो 1983 से कर रहा हूँ। NSUA में भी रहा, यूथ कांग्रेस में भी रहा, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस में भी रहा, और चंडीगढ़ की इकाई जो चंडीगढ़ टेरिटोरियल कांग्रेस कमेटी है, 10 साल से उसका जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। तो एक तो जब मैं काउंसलर बना तो बिकॉज मेरी सीनियरिटी को भी देखा गया और मेरे को सीनियर डिप्टी मेयर बनाया गया। तो उसके बाद 4 साल की मेरी परफॉर्मेंस और मेरे वार्ड का काम देखते हुए श्री पवन कुमार बंसल जो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर हैं, और श्री बीबी बहल जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं हमारे चंडीगढ़ के, और सारे हमारे काउंसलरों ने बहल साहब को भी और पवन बंसल जी को भी यही रिक्वेस्ट की कि रविंदर सिंह पाली को चंडीगढ़ पद का मेयर बनाया जाए। रविंद्र जी, जैसा कि आपने अभी पहले बताया कि आप NSUI के भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं यंग एज से ही आपके माइंड में था कि देश की सेवा करनी है, राजनीति के थ्रू करनी है। 1983 से ही मैं जब आई डिड माई डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम जलंधर, उस टाइम बहुत ही ज़्यादा कांग्रेस में कोई नहीं आना चाह रहा था क्योंकि वक्त ऐसा चल रहा था। तब मैं NSUI वहाँ के मेरचंद पॉलिटेक्निक का प्रेसिडेंट बना। 1991 की इलेक्शन में जब कांग्रेस से पवन बंसल जी को फर्स्ट टाइम यहाँ पे लोकसभा की सीट मिली, तब से मैं उनके साथ चलता आ रहा हूँ। आज अप्रॉक्सीमेटली आप समझ सकते हो 22-23 साल हो गए इस चीज़ को भी। तो उस चीज़ का भी मेरे को कांग्रेस पार्टी ने रिवार्ड दिया। तो जैसे NSUI के साथ जुड़े, यूथ विंग के साथ अब सीनियर विंग के साथ कनेक्टेड है, इसमें कुछ फर्क महसूस हुआ? नहीं, जब NSUA में थे तो एक्टिविटीज़ NSUA की करते रहे, फिर यूथ कांग्रेस को हमारे प्रोग्राम्स आते हैं ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस से भी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से भी, यूथ कांग्रेस के लिए उनको प्रोग्राम करते रहे। बिट्टा जी के साथ भी काम किया, गायकवाड़ जी के साथ भी काम किया, रणदीप सुरजेवाला के साथ काम किया, मनीष तिवारी के साथ काम किया। मनीष तिवारी जब ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने तब मैं चेयरमैन ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का स्पोर्ट्स एंड कल्चरल सेल का बना। उसके बाद पवन बंसल जब प्रेसिडेंट बने चंडीगढ़ कांग्रेस कमेटी के, उनके साथ मैं सेक्रेटरी था कांग्रेस कमेटी में। आज बहल साहब को 11 साल हो गए प्रधान बने, उनके साथ मैं जनरल सेक्रेटरी चलता आ रहा हूँ और इलेक्टेड डेलीगेट भी हूँ चंडीगढ़ से। मतलब एक लंबा प्रोसेस जो राजनीति का है वो स्टेप बाय स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप ही चले, और हर दौर देखा आपने। अब रणदीप सुरजेवाला, मनीष तिवारी, वो सब सेंटर की राजनीति करने लग गए हैं। मनिंदरजीत सिंह बिट्टा की अगर बात करें तो वो युवाओं के लिए एक टाइम ऐसा था कि वो रोल मॉडल के रूप में रहे थे। जब MS बिट्टा था तब मैं जनरल सेक्रेटरी था यूथ कांग्रेस का। हमने कई प्रोग्राम लिखे, जैसे कि उस टाइम हम फूड सप्लाईज ऑफिस के बाहर भी कैंप लगाते थे, इंजीनियरिंग विंग के बाहर भी कैंप लगवाते थे लोगों का, क्योंकि उस टाइम रूटीन ऐसा था, लोगों का काम ऐसा था। तब कोई कंप्यूटर का माध्यम नहीं था, कोई फ़ोन के माध्यम नहीं थे। तो अकॉर्डिंग टू दी वक्त जैसे जैसे पार्टीज हमारे को प्रोग्राम देती गई हम करते गए।
उसी के सदके आज हम मेयर की कुर्सी पे बैठे। रविंद्र जी, जब आपने राजनीति में आने का सोचा तो उस टाइम में काफी पार्टीज भी थे, और अगर आपकी बात करें तो पंजाब से बिलोंग करते हुए चंडीगढ़ से यहाँ पे रीजनल पार्टी का भी अच्छा खासा दमखम है अपना, तो उस टाइम में आपने नेशनल पार्टी कांग्रेस को ही क्यों चुना? क्योंकि कांग्रेस की जो राजनीति का करने का तरीका, लोगों को, गरीब आदमी और मिडिल क्लास आदमी की तरफ उनका ध्यान, ये सबको चीज़ों को माध्यम में नज़र रखते हुए, और तब मेरे को अपने मन को भी, जैसे आप बोल सकते हो कि कांग्रेस पार्टी ही भाई, तो जो मेरे मन ने सोचा मैंने वैसे ही किया। रविंद्र जी, कांग्रेस पार्टी आपकी विचारधारा से कहीं ना कहीं अधिक तालमेल खाती है, इसका क्या? बिल्कुल जी, क्योंकि आदमी उसी मन से उसी पार्टी में जाता है जिसकी विचारधारा उसके मन से मिलती हो, या जो वो चाहता हो वैसी ही पार्टी हो। जैसे मैंने शुरू से, आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन लोअर मिडिल क्लास फैमिली, तो मैंने जो कांग्रेस की रणनीति हैं वो लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज और पुअर फैमिलीज के लिए बहुत बढ़िया, और कोई रिलीजियस माइंडेड भी पार्टी नहीं है। तो जो बीजेपी पार्टी है, टोटल बायस्ड एंड रिलीजियस पार्टी है, क्योंकि बीजेपी ऑलवेज डबल फेस्ड गेम करती रही है, अंदर से कुछ है और बाहर से कुछ है। ऐसी चीज कांग्रेस में नहीं है, और ना ही कांग्रेस पार्टी के किसी नुमाइंदे में है। तो अगर बात की जाए कि कांग्रेस में कोई आपका रोल मॉडल कौन हो सकता है? कांग्रेस में तो हमारा अब इस टाइम तो रोल मॉडल राहुल गांधी और सोनिया जी ही हैं। वैसे तो हमारे पवन बंसल जी की छवि इतनी बढ़िया है, और आपको पता है कि सेंटर में वो इस पोजीशन पर बैठे हैं, तो चंडीगढ़ के लिए कोई भी ऐसा टैक्स भी नहीं लगाया, प्रॉपर्टी टैक्स नहीं है, कुछ ऐसा टैक्स नहीं है। तो मैं तो समझता हूँ जो चंडीगढ़ के लिए पवन बंसल पिछले 20 साल से कर रहे हैं, वो आज तक किसी पॉलिटिशियन ने चंडीगढ़ के लिए तो नहीं किया। पल दो पल में वक्त है छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए रूबरू टुडे।